वेलकम टू क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के सेशन में देखने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड सीजीएल एंड एक्साइज एग्जाम पैटर्न बेस पे क्वेश्चंस हमने तैयार किया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एक्साइज एंड सीजीएल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सेशन को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हम लोग जो दोस्तों स्टडी क्या करते हैं हमारे चैनल पे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी दोस्तों कि अभी जो हम लोग सीरीज किया है एसएससी एग्जाम से रिलेटेड एक्साइज एंड सीजीएल से रिलेटेड दोस्तों हमने जो स्टार्ट करी है वो झारखंड जीके करी है, जनरल नॉलेज करी है, जनरल साइंस करी है, करंट अफेयर्स करी है। ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चंस कमिंग सून, ये दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 का जो दोस्तों जल्द ही स्टार्ट क्लास होने वाली है। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूंगा दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप फ़ायदा पहले उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेएसएससी के किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने साइंस का सेशन जो है सीरीज़ जो है तो हमने चलाया था। ठीक है, साइंस का सीरीज़ हमने बहुत बेहतरीन चलाया था दोस्तों, जिसमें कि अभी पार्ट 6 तक हमने कवर किया था। अभी जो दोस्तों पार्ट 7 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 7 में हम लोग 20 क्वेश्चन ही केवल देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों ये आपके एग्जाम पैटर्न बेस्ड पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों कि आपके एग्जाम्स में लेवल जो है पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो आपके एग्जाम्स में दोस्तों पैटर्न्स की बात करें और लेवल की बात करें तो हूबहू यही रहने वाले हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस इसी तरीके के आएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे सेशन में जो है टॉपिक वाइज जो है दोस्तों, टॉपिक वाइज जैसे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी है टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर की जा रही है। ठीक है, तो आप जो है डिटेल में जो दोस्तों पढ़ना है आपको, डिटेल में अगर आपको झारखंड जीके पढ़नी है तो आपको दोस्तों है कि प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना है और झारखंड प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखना कैटेगराइज किए हुए पार्ट वाइज पार्ट बना हुआ है दोस्तों। तो हमने वो टॉपिक वाइज हमने कवर करने की कोशिश करी है, जैसे कि हमने दोस्तों झारखंड का इकोनॉमी, झारखंड का पॉलिटी, झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड का हिस्ट्री, हमने सारा कुछ स्टार्ट करी है दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर तो मैं आपको वीकली करके दे दूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों, सारे हम लोग क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक्साइज की तैयारी करते हो या सीजीएल की तैयारी करते हो डजंट मैटर दोस्तों, आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जो है वो क्वेश्चंस हमने रखा है बाईलिंगुअल। ठीक है, तो बाईलिंगुअल क्लासेस हमने रखा है, तो डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों, सारे हम लोग सारे क्लास को देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि फर्म किस वर्ग में आते हैं। दोस्तों ये जो है टेरिफाइड में आता है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों कि फर्म जो है दोस्तों ये टेरिफाइड कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, देखिए इससे जो है दोस्तों और कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है टेरिफाइड जो है दोस्तों ये पुष्प रहित होते हैं। ठीक है, बीज रहित और पुष्प रहित होते हैं। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए दोस्तों कि वो भी बीज रहित होते हैं और पुष्प रहित होते हैं। ठीक है, आपको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों केंद्र को कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस को कहा जाता है दोस्तों नियंत्रण कक्ष। ठीक है, कंट्रोल रूम कहा जाता है। ठीक है, और तो इससे दोस्तों और एक्स्ट्रा तो कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं। और ये आपको बताना चाहता हूँ कोशिका जो है दोस्तों जीवन का आधारभूत इकाई है। ठीक है, कोशिका जो है दोस्तों जीवन का आधारभूत इकाई है, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अदरक का विकसित रूप क्या है दोस्तों। ठीक है, तो अदरक का जो विकसित रूप है वो तना है। ठीक है, तो दोस्तों इवोल्व जो है दोस्तों जिंजर का वो स्टेम रहने वाला है। ठीक है, बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। और दोस्तों देखिए इसको जो है दोस्तों राइजोम कहते हैं। ठीक है, राइजोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो अदरक को दोस्तों राइजोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तो कीटभक्षी पादप इनमें से कौन नहीं है दोस्तों वो बताना। ठीक है, तो दोस्तों डी ऑप्शन रह जाएगा अमरबेला। ठीक है, अमरबेला इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे जो है बस इतना ही। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन विच मशरूम कल्टिवेशन इज नॉट यूजफुल। मशरूम की खेती किसमें उपयोगी नहीं होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अनाज रोगों का जैविकीय नियंत्रण पे दोस्तों ये यहाँ जो है दोस्तों उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखें दोस्तों कि मशरूम की खेती अनाज रोगों के जैविकीय नियंत्रण हेतु उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन टोलरेट मोर हीट। निम्न में से कौन सा जानवर अधिक गर्मी सहन कर सकता है। तो ये दोस्तों बकरी है। ठीक है, दोस्तों ये जो है क्वेश्चन जो है दोस्तों ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं तो फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना। ठीक है,
तो बस इतनी सी बात ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर नया है दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, शेयर जरूर करेंगे, चाहे आप व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, कहीं भी आप जो दोस्तों इस सेशन को या इस चैनल को दोस्तों शेयर कर सकते हो, ठीक है। जो भी फ्रेंड्स हैं, भाई बहन मित्र जो भी हैं पढ़ने वाले, उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो टॉप 60 क्वेश्चन जो चल रहे थे, टॉप 50 क्वेश्चन चल रहे थे, और ये टॉप 20 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। वो हम लोग स्टडी कर रहे थे कि ज़्यादा गेन करने की कोशिश कर रहे थे क्वेश्चंस को, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हमने तैयार किया हुआ है, ठीक है। बस इतनी सी डिफरेंसेस है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 7 क्वेश्चन की दोस्तों। तो प्रोटीन को क्या माना जाता है दोस्तों? तो व्हाट इज कंसिडर्ड ए प्रोटीन? तो ये दोस्तों निर्माण खंड, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस ब्लॉक कहा जाता है इसको, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। प्रोटीन को मानव शरीर के निर्माण खंड के रूप में माना जाता है। यह अमीनो अम्ल के एक श्रृंखला रखता है, ठीक है। तो दोस्तों अमीनो एसिड आपने सुना होगा, अमीनो एसिड जो दोस्तों अमीनो एसिड का ही श्रृंखला है, चयन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। चलिए बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। तो आहार नली में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये सबको पता है दोस्तों कि ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो दोस्तों ग्लूकोज जो है दोस्तों आहार नली में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए 9 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो तिलचट्टा जल में जीवित नहीं रह पाते क्योंकि इनका श्वसन अंग है दोस्तों। तो इनका श्वसन अंग के बारे में बताना है दोस्तों। तो ये ट्रैकिया होता है, ठीक है, ट्रैकिया। तो दोस्तों ये जो है इनका श्वसन अंग ट्रैकिया होता है। और तिलचट्टा जो है दोस्तों, ये जो है जल में जीवित नहीं रह पाते हैं। देखिए इससे कुछ और सजाने की कोशिश करते हैं। देखिए जो है तिलचट्टा जल में जीवित नहीं रह पाते क्योंकि इनका श्वसन अंग ट्रैकिया होता है, जो स्पेरिकल द्वारा बाहर की ओर खुलती है, ठीक है। तो स्पेरिकल, ठीक है, आपको याद रखना है कि स्पेरिकल जो है दोस्तों इनके द्वारा, इनके जो अंग है दोस्तों, इनके द्वारा जो है बाहर की खुलती है, आपको पता है, इतनी सी ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सुनिए 10th क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी टोटल क्रोमोसोम्स आर देयर इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सेकंड का बी ऑप्शन देखते हो, ठीक है। 46 जो है दोस्तों क्रोमोसोम्स की संख्या होती है सामान्य मनुष्य में, ठीक है। देखिए बात करते हैं और क्वेश्चन की। तो इससे और से जानते हैं। तो दोस्तों ये द्विगुणित अवस्था में रहते हैं, ठीक है, द्विगुणित अवस्था में रहते हैं, आपको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। बस इतने ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है दोस्तों। एक वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस के रूप में कैसे कार्य करती है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि निम्न दाब और उच्च दाब पर काम करती है। एट लो प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर पे ये दोस्तों वर्क करती है। आइडियल गैसेज हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, तो ये एक्ट करती हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा विकिरण उपग्रह संचार के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर विकिरण सैटेलाइट कम्युनिकेशंस? तो ये दोस्तों 12th का आप ये ऑप्शन देख सकते हो, सी ऑप्शन, ठीक है। तो माइक्रो रेज हो जाएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, सूक्ष्म किरणें हो जाएगा, ठीक है। ये तो उपग्रह संचार के लिए यूज में लाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और देखिए इसलिए यह किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से गुजर कर उपग्रह तक आसानी से पहुंच जाती है, इसीलिए, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि आसानी से दोस्तों ये किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल से गुजर कर उपग्रह तक आसानी से पहुंच जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सुनिए की 13 क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है, ठीक है। तो 13 का आप ये देख सकते हो, डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन देखते हो ध्रुवीकरण, ठीक है। तो पोलराइजेशंस आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों ये घटना जो है प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन में ध्वनि प्रदूषण की इकाई है। तो दोस्तों को बताना है कि नॉइज पोल्यूशन का यूनिट बताना है, ठीक है, यूनिट बताना है नॉइज पोल्यूशन का। तो ये दोस्तों सबको पता है कि डेसिबल है, ठीक है, डेसिबल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और ठीक है, बस बात करते हैं 15 क्वेश्चन की दोस्तों। तो संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है दोस्तों? तो ये बल के है, ठीक है, प्रेस फोर्स है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा संवेग परिवर्तन की दर समय के संक्षेप बल के समान होती है, ठीक है। तो संक्षेप के आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो है परिवर्तन की दर समय के संक्षेप बल के समान होती है, ठीक है। और देखिए 15 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो संवेग की परिवर्तन दर किसके समान होती है? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू? तो ये दोस्तों फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है, बल के बराबर होगा, आपको याद रखना है, बल के समान होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये 20 क्वेश्चन भले ही हम लोग कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन ही भले ही क्यों ना कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये जो है एग्जाम बेस्ड पे हमने तैयार किया हुआ है, ठीक है। एग्जाम बेस्ड पे हमने सारे क्वेश्चन को तैयार किया हुआ है, तो आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 16 क्वेश्चन के दोस्तों। तो वह प्रक्रिया जिसमें पानी के पाइपों की जंग से बचाने हेतु उन पर जिंक धातु को परत चढ़ाई जाती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपको याद रखना चाहिए यशत लेपन, ठीक है।
तो यह शब्द आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और तो बस इतना ही। बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। देखिए 17 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो निम्न में से किसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है दोस्तों? कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और 17 का ये ऑप्शन तो पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो पिक्रिक अम्ल आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें दोस्तों उपस्थित नहीं रहता है, ठीक है। तो बस इससे दोस्तों इतना ही, ठीक है। देखिए इसमें जो है इसमें जो दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित नहीं है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं 18 क्वेश्चन की दोस्तों। तो द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन इज, तो दोस्तों ढलवे लोहे में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है दोस्तों? तो 3 से 5% होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, चलिए बात करते हैं कि क्वेश्चन है कि मोर्टार जिसको गारा बोलते हैं को पानी, रेत तथा डैश का मिश्रण कहते हैं। तो मोर्टार दोस्तों किसका मिश्रण है, आपको ये बताना है किस किस का मिश्रण है। तो एक तो है पानी, रेत, और एक किसका होता है दोस्तों? तो ये कास्टिक चूना का होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो चूजन कास्टिक है दोस्तों, आपको याद रखना है। मोर्टार जो दोस्तों इन चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। और तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। देखिए बूझे चूने का प्रयोग दोस्तों मोर्टार के रूप में भवन निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि दोस्तों ये भवन निर्माण के लिए यूज में किया जाता है, ठीक है। भवन निर्माण के यूज में किया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दोस्तों। देखिए प्रकाश क्वांटा के संचरण को परिभाषित कर सकते हैं। तो कैन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट क्वांटा बी डिफाइंड, दोस्तों डिफाइन जो करता है ये फोटोन करता है, ठीक है। फोटोन को डिफाइन करता है, को बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी थी दोस्तों। क्वांटा जो है दोस्तों ऊर्जा के पृथक बंडलों के रूप में परिभाषित करते हैं। देखिए प्रकाश के सापेक्ष क्वांटम को फोटोन के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सेशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त था। और देखिए अब अभी जो है हम लोग कम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। कम क्वेश्चंस को करेंगे दोस्तों तो ज़्यादा गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कम टाइम को यूज़ करके और ज़्यादा गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। अभी जो है हमने अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूँगा ये अच्छा अगर सेशन लग रहा है दोस्तों, आप जो है इसको जो है कमेंट कर सकते हैं मेरे को कि सेशन को कंटिन्यू रखना है। अगर नहीं रखना है दोस्तों तो वो जो सीरीज चल रही थी जो हमने क्लास 6 तक करवाई थी, ठीक है। क्लास 6 तक करवाई थी जो टॉप 50 क्वेश्चन जो सीरीज चल रही थी, अगर वो करना है दोस्तों तो वो भी सही है। नहीं तो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो हमने देने की कोशिश करी है आज, तो वो चाहिए तो फिर ये भी सही।